जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि जो सम्मन है ये गैर कानूनी है, आपके पास इस संबंध को देने का अधिकार नहीं है, आप इस संबंध को विड्रॉ कीजिए। वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं, तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे तो। मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है, लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मैंने गलती की है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर। मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है। जब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह पकड़े गए तब से मैं कह रहा हूँ कि मास्टरमाइंड इसके अरविंद केजरीवाल दिखते हैं हमको। आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है। तो बिना कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंदर ये फैसला हो गया, तो इस पूरे मामले की अगर कोई किंग पिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ईडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्प्रिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना। जय श्री राम दोस्तों, आगे हुए नई डिबेट लेके आपके समक्ष। और आज की डिबेट है जी न्यूज चैनल से, और डिबेट में भाग ले रहे हैं बांसुरी स्वराज बीजेपी से, अतुल पाटिल कांग्रेस से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से और धीरेन्द्र कुमार एलजेपी से। और डिबेट है कि आखिर केजरीवाल ईडी से क्यों भाग रहे हैं, कहीं उनकी राजनीतिक चाल तो नहीं है। बीजेपी का कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों कि केजरीवाल ने घोटाला कर रखा है और अब वो डर के भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस दो नावों में सवार है। उसके पंजाब के और दिल्ली के नेता केजरीवाल को भगोड़ा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, जबकि पूरी कांग्रेस केजरीवाल के साथ खड़ी है। कोई कांग्रेस की चाल तो नहीं है केजरीवाल के साथ भी दिखो और केजरीवाल के विरोध में भी बातें करते रहो। हाँ भी केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं उसका नुकसान कांग्रेस को ही होता है। तो कांग्रेस भी शायद ये सोच रही हो कि चलो किसी तरीके से अंदर जाए तो भाई जो हमारा वोट बैंक केजरीवाल की तरफ गया वो वापस आ जाएगा। डिबेट में बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी की प्रवक्ता को जम के धोया। दोनों की बोलती बंद कर दी। दोनों के मुंह उतरे वैसे थे कि वो क्या बोले और क्या ना बोले। तो चलो देखते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को, और मैं मिलता हूं आपको डिबेट के आखिर में। प्रियंका जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं गए केजरीवाल जी? सिद्धू साहब कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पिछली बार उन्होंने बुलाया था तो हम गए थे। इस बार इनका जो नोटिस आया उसमें बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। उसमें ये नहीं पता कि विटनेस के रूप में बुलाया है या अक्यूज्ड के रूप में। उसमें ये नहीं लिखा कि सीएम को बुलाया है या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी को। उसमें चवन्नी नहीं मिली किसी से, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो। कहीं कुछ मिल नहीं रहा। बस जो मिलता है डिबेट में प्रवक्ताओं को मिलता है, वो आके एक फिगर बचा जाते हैं, इतना मिला उतना मिला। ना कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा होता है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आज के दिन आप ये देख लीजिए कि देश की प्रत्येक कचहरी यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों का मानना है कि प्राइमा फेसी सबूत हैं, एविडेंस हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स को समन करने के लिए। जहां तक बात कर रही हैं प्रियंका जी समन्स की, तो ईडी के समन जो हैं वो सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत हैं। और मैं सेक्शन 50 के अंडर ये पावर है कि ईडी आपको समन कर सकती है, और ईडी के ऊपर ये अनिवार्य नहीं है कि वो ये बताए कि आप अभियुक्त हैं या आपको एज अ साक्ष्य बुलाया जा रहा है। देखिए, तफ्तीश में ही पता चलेगा ना कि आप अभियुक्त हैं या आपको एक साक्षी के तौर पर बुलाया जा रहा है।
लेकिन आज वो भाग क्यों उठ गए, उन्होंने पलाय क्यों करा? क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। या फिर ये उनकी कायरता का पर्याय है, जहां पर वो कह रहे हैं हाँ मैं आऊंगा, लेकिन फिर वो भागकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं और ईडी की जुड़ते नहीं, जबकि मीडिया के समक्ष और जनता के समक्ष कहा था कि हाँ हम जांच में जुड़ेंगे। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही पूछा था कि जब पूरे के पूरे स्कैम का, भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आम आदमी पार्टी भी इस स्कैम में अभियुक्त बननी चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के, इसलिए उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी ताकि वो भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया। सिसोदिया इतना बड़ा स्कैम करते जहां 338 करोड़ की मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होती है, ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये संभव है कि ये बिना केजरीवाल जी की स्वीकृति के, बिना उनकी जानकारी के या बिना केजरीवाल जी की सहमति के हुआ? कांग्रेस के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी पर ये आरोप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने औपचारिक तौर पर लगाए थे कि ये शराब घोटाला हुआ है। क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी गलत थी? आज आप केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल की हामी भरे, वो दस्तखत करें या ना करें, तो दोनों रूप में वो आम आदमी पार्टी के भी सर्वे सर्वा हैं और सरकार के भी सर्वे सर्वा हैं। तो अगर सरकार पे और पार्टी पे दोनों पर अगर किसी चीज़ पर तहकीकात होती है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब वो तो भगौड़े की तरह भागते हुए दिख रहे हैं भाई मुझे। तो मैंने वो पत्र पढ़ा जो बिल्कुल मतलब न सर पैर का पत्र है। लिख रहे हैं कि साहब इसमें कोई तथ्य नहीं। अरे आप तय करोगे तथ्य क्या, या पुलिस तय करती है तथ्य? सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। देखिए दीपक जी, आरोप लगाए थे, उसकी जांच करने के लिए कहा था। जांच ही तो हो रही है। तो आपने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पे, तो आप पे कोई तथ्य होंगे ना कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। ये आप ही के आरोप है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे इंडिया गठबंधन के हर साथी के साथ में ताकत से खड़े हैं। आधे अधूरे मन से ये इंक्वायरी नहीं हो रही है दीपक भाई। आधे अधूरे मन से। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, उन्होंने क्या किया? कुमार विश्वास जी ने कुछ कह दिया जो उनके कानों को कर्कश लगी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स को पंजाब पुलिस को भेजा गया उनके घर पर दस्तक देने के लिए। हमारी पार्टी के लीडर तेजिंदर सिंह बग्गा जी को, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली कौन आती है? आम आदमी पार्टी के इशारे पर पंजाब पुलिस आती है। आपके एक सहयोगी पत्रकार जिन्होंने शीश महल का एक्सपोजे करा, उनको एक झूठे क्रिमिनल केस में पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के इशारे पर फंसाती है। अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस के शासन में शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन पर पर्सनली 27 FIR लगाई जाती हैं। आज उनके पूरे परिवार, यहां तक कि उनकी भाभी तब पर एक FIR डाल दी गई है। तो एक जो ये आरोप लगाने से पहले मैं ये कहूंगी कृपया अपने गरेबान में झांक कर तो देखिए। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और हाँ, जहां तक ये बात हो रही है विपक्ष के सभी नेताओं पर जांच हो रही है, अरे भाई भ्रष्टाचार करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो आपके घर पर आके दस्तक देंगी ना। ये कैसी चोरी और फिर सीना चोरी? अब क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि आरोपों की जांच होना अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जाना चाहिए। हमारे ऊपर इतने आरोप हुए, हमारे शीर्ष नेताओं पर आरोप हुए, 50 घंटों तक उन्होंने जवाब दिया है। प्रियंका कक्कड़ जी, उनका भी कहना है कि जाना तो चाहिए केजरीवाल जी को, गए क्यों नहीं? ये तो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस के दो नेताओं के बयान सुने आपने, आपको नहीं लग रहा कि इंडिया में कुछ कांग्रेस कुछ अलग खिचड़ी पका है? आपको बता रही हूँ कि मुझे आपत्ति है जो बांसुरी स्वराज जी ने भगौड़ा शब्द यूज किया एक लोकप्रिय 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री जी के लिए। जो जानती हूँ कि प्रियंका जी को ठेस लगी क्योंकि मैंने उनके लीडर के बारे में ये बात बोलना, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से कि जब प्रिविलेज रूल्स को वायलेट करते हुए और मिसयूज करते हुए विधानसभा के सत्र में, विधानसभा के फ्लोर में किलो भर मुंह भर भर गालियां देते हैं, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब भाषा के संयम का क्या होता है? रामलीला मैदान में भी आकर आदरणीय केजरीवाल जी ने क्या मुंह भर भर के गालियां दी थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तब भाषा के संयम का क्या होता है?
मैंने आज भाषा का संयम नहीं तोड़ा। मैं जानती हूँ कि आपको ठेस पहुंची, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ और ये बोलना चाहूँगी आपको प्रियंका जी, आपको ठेस मेरे शब्दों से नहीं पहुंची, आपको ठेस पहुंची है आपके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आज के इस कॉन्डक्ट से, जहां पे वो भागकर पलाए कर ईडी के समक्ष नहीं गए। आपको ठेस पहुंची है आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स के इस कॉन्डक्ट से, जहां पर आम आदमी पार्टी चुनी गई थी की जनता से क्योंकि वो एक एंटी करप्शन प्लैंक पर आई थी, लेकिन आज के दिन वो सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन उनके घर से गोल्ड भी बरामद हुआ था, कैश भी बरामद हुआ था, आज अगर वो बेल पे है तो केवल मेडिकल बेल पे है। अमानतुल्लाह खान, उनके यहाँ पे ईडी की रेड क्यों हुई? क्योंकि इलीगल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ वक्फ बोर्ड का। उसके बाद हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी की। 6 बार ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 बार ईडी के केस में, 3 बार सीबीआई के केस में, 6 बार उनकी बेल जो है रिजेक्ट हुई है। आज आप मुझे ये बताइए आपको ठेस क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि आपके लीडर्स आपके साथ और दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, शब्द पर मैं नहीं जाता हूँ, कर्म पे आना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहते या पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं को इस बात पर कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार पे जाके जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले लोग हैं वही आज करप्शन में जेल में। तो जैसे जैसे लोगों की जुड़ रही है कड़ी, एक एक करके पीछे आ रही है हथकड़ी। अब इस बौखलाहट में ये लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये इनको खुद देखना चाहिए। ये तो यही तर्क उनके प्रवक्ता भी देते हैं जो वकालत करते हैं जाके और अपना दलील देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बावजूद भी ये एस्टैब्लिश तो हो ही गया ना कि 338 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। गलत पढ़िए, ये हो गए। हल्ला करना स्टार्ट कर दिया आपने, हल्ला स्टार्ट कर दिया। 5 से 7% के कमीशन। मैं विनम्रता से बोल रहा हूँ, आप मेरी बहन है, अब बोलने ही नहीं दे रही है। प्रियंका जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको। अतुल जी के लिए मेरे पास बड़ा अच्छा सवाल आया, थोड़ा शरारत करेंगे अतुल जी के साथ। धीरेन्द्र जी बोलिए, कंप्लीट करिए। चोरी भी, सीना चोरी भी बोलने तो दीजिए प्रियंका जी। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ईडी झूना बजाएगी। आज झूना के बजाय हथकड़ी बजा रही है। तो अगर भाग रहे हैं, बात पे आप टोकेंगे, आप एंकरिंग करेंगे कि मुझे बोलने दें। दलील तो आपने दी थी ना कोर्ट में, फिर भी कोर्ट ने तो नहीं आपको राहत दी। कोर्ट तो कह रहा है कि 6 महीना 7 महीना के अंदर में जांच को पूरा करिए। नहीं, सबको ही लोग समझ रहे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन आज उसको कर्नाटका में आपके 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये जल्दीबाजी में अगर जांच होगा तभी जांच निकल कर सामने आएगा। प्रियंका क्या रही है आप? पहले अपने भ्रष्टाचार पे तो जवाब। आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। आप नहीं, गलत नहीं दे रहे। आप सुनिए, 45 करोड़ रुपए तो उसके मुखिया होने के नाते बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। हो रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों को ठगा है। आपने चंद गरीब लोगों के पैसे नहीं, चंद अमीर लोगों के पैसे आपने भी कमीशन उनके बढ़ाए। और खुद भी दिल्ली में सड़क पे जाके लोगों से पूछिए अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। मुझे बहुत क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले लोग कहते थे कि बिहार के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सबसे भ्रष्ट नेता है, लेकिन आज आपने दिल्ली को भी बदनाम करने का काम किया और आपके नेता ने। और जब आप जवाब देने की बारी आती है, ईडी को सहयोग, ईडी को सहयोग करना चाहिए आपको, तो आप जाके चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप किस मुंह से लेके मध्य प्रदेश में जाते हैं? आपके नेता, देश की जनता को ही बता रहा हूँ और आपको भी। ईडी के सामने आपने जाके धरना दिया था, आपके पार्टी के लोगों ने धरना दिया था कि गलत ईडी कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसी बात को कहा है तो क्या आप जाएंगे कोर्ट के सामने धरना देने के लिए? जरा मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। कोर्ट का कौन चलाता है? कोर्ट तो भाजपा नहीं चलाती है ना। कांग्रेस कहीं डबल गेम तो नहीं कर रही भाई? अगर आम आदमी पार्टी कमजोर होगी दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस मजबूत होगी, बट नेचुरल। वही संदीप दीक्षित कह रहे हैं। और अगर पंजाब में ये कमजोर होती है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कमजोर होती है, तो कौन बाय डिफॉल्ट कौन मजबूत होगी? कांग्रेस मजबूत होगी। तो कहीं डबल गेम तो नहीं चल रहा है इंडिया वालों का कि भाई केजरीवाल जी अगर जा रहे हैं तो जाने दिया जाए, धीरे से थोड़ा कहने के लिए मिजाज पुरसी कर दी जाएगी, नहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। आरोप तो अपनी जगह है। कहीं ये डबल गेम तो नहीं कर रही है कांग्रेस? समझदार पार्टी कर सकती है सर। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी सामने से लड़ती है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक हथियारों से लड़ती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो मैं कह रहा हूँ वो भी राजनीतिक हथियार ही है। तो भाई जो किया है और जो करते हैं, जो नितिन
नहीं नहीं नहीं, वो राजनीतिक हथियार लोकतंत्र में नहीं हो सकता, वो कमजोरों का हथियार है। मुझे एक बात बताइए, चलो दीपक जी, जन लोकपाल के लड़ाई पे कांग्रेस को बदनाम किया गया, अब बताइए मुझे लोकपाल कौन है? किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया। लोकपाल कौन है जिसके साथ आप खड़े हुए हैं? मैंने थोड़ी किया। अरविंद केजरीवाल ने किया जन लोकपाल पे आपको बदनाम। दीपक भाई, अरविंद केजरीवाल ने किया अन्ना हजारे का आंदोलन, मैंने कवर किया था। चलो बांसुरी जी, लोकपाल का नाम बताइए। नहीं, मैं सब चीज का जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल अतुल भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, जरूर मेरे जवाबों में कुछ मादा होगा कि आपको बुरा लगा, लेकिन हाँ, मुझे डांटने का पूरा अधिकार आपको है। आपने मुझसे पूछा कि लोकपाल का नाम बताइए, उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाईकोर्ट के। दूसरी बात अतुल भाई, आपने बोला कि सुषमा स्वराज के संस्कारों में पली हूँ। हाँ, बिल्कुल पली हूँ। सुषमा स्वराज का संस्कार था ना पलायनम, ना डरेंगे ना भागेंगे। धीरेन्द्र भाई मुझे बात करने दीजिए ना, आप तो सत्ता के साथ रहे हो हरदम, आप तो हमारे साथ भी रहे हो। नहीं, मलाई की परंपरा आपकी पार्टी में रही है। अरे मलाई की परंपरा आप क्या रही है? भ्रष्टाचार की गंगोत्री आप है। अब आपसे जेपीसी बिठाइए सर, जरूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अरे चोर मचाए शोर। देखिए दीपक भाई, मुझे बात करने दीजिए, हमारे साथ भी सत्ता में थे, इनके साथ भी सत्ता में है, आपको बोलने का अधिकार नहीं। आपके साथ भ्रष्टाचार में नहीं थे ना? अरे आपके साथ चोरी में नहीं थे ना? नहीं पूरा नहीं, चोरी से तो बचे ना। अरे आप चोर भ्रष्टाचार में आपके साथ तो नहीं है ना? अच्छा करिएगा तो साथ रहूंगा। आप लोग चोर मौसेरे भाई है, भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप अच्छा कर रहे थे ना, बोल सकते। इसका मतलब हम अच्छा कर रहे थे, सत्ता से बाहर हो गए तो अच्छे नहीं है हम। पकड़े गए धीरेन्द्र भाई, जारी है आप पकड़े गए भाई। जब आपकी चोरी पकड़ी गई ना, तब हम लोग अलग हो गए। आपकी चोरी पकड़ी गई, हम लोग अलग हो गए। हाँ, अभी क्या चोरी पकड़ी गई तो बोलने नहीं देंगे, नाराज मत हो धीरेन्द्र भाई। अरे चोरी तो आपकी पकड़ी गई ना, सब लोग बेल पे, आप लोग सभी लोग बेल पे हो। चोरी तो आपकी पकड़ी गई है। एक बात बताओ, अरे आप लोग सारे लोग कांग्रेस के एक नेता में भी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अच्छा अतुल भाई, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अतुल भाई, आपको याद आया था ना, जन लोकपाल पे आपको बदनाम किया, वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम जांच से नहीं डरते, लेकिन आज वे या तो उनका कॉन्डक्ट, यानी ये जो आज जांच में वो नहीं गए हैं, या तो अहंकार की चरम सीमा है, क्योंकि वो हमेशा, उन्होंने तो विधानसभा के सत्र में भी कहा कि भाई हम हैं दिल्ली के मालिक। तो या तो यह अहंकार की चरम सीमा है कि उनको लगा कि एक मैंडेटरी समन उसको वो वायलेट करेंगे और उसका जवाब नहीं देंगे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने नहीं जाएंगे, या फिर मैंने बोला कि कायरता का पर्याय है। तो देखिए आपने ये गर्मा गर्म डिबेट बांसुरी स्वराज ने किस तरीके से दोनों को आईना दिखा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।